जिनका भी पक्का मकान नहीं बना है उनका पक्का मकान 2025 के चुनाव के पहले हम बनाने का काम करेंगे। यह स्पष्ट है, कहीं दो मत नहीं है। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा के चुनाव का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा अपने कई मंत्रियों के साथ कटिहार लोकसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी के समर्थन में कटिहार पहुंचे। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विधानसभा चुनाव नवंबर 2025 में होना है। अगर आपने इस बार फिर जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी को विजयी बनाया तो विधानसभा चुनाव के पहले सबको पक्का मकान दे दिया जाएगा। जिनका भी पक्का मकान नहीं बना है उनका पक्का मकान 2025 के चुनाव के पहले हम बनाने का काम करेंगे। यह स्पष्ट है, कहीं दो मत नहीं है। पक्के मकान के साथ अब तो गांव में भी गैस कनेक्शन देने की चिंता प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी तक हम शहरों में घर दे रहे थे और शहरों में घर के साथ साथ गैस कनेक्शन देने का काम कर रहे थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा यदि विकसित भारत बनाना है, गांव तक यदि विकसित करना है तो 2019-29 के पहले एक एक घर तक हम गैस कनेक्शन, जिस तरह पानी आपको देने का काम बिहार सरकार कर रही है, उसी तरह आपके घर तक गैस का कनेक्शन सस्ता गैस देकर आपके घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। साथियों, 5 किलो अनाज मोदी सरकार देने का काम कर रही है। अब बीजेपी और एनडीए के लोगों ने तय किया है कि 5 किलो अनाज के साथ साथ अब 5 लाख तक का इलाज करने की भी व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार की सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के माध्यम से, मतलब 8.5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज कराने की गारंटी मोदी और नीतीश कुमार की है, सरकार की सरकार। आपके यहाँ जो पंचायत सरकार भवन है, जो पंचायत का कार्यालय है, सीएससी सेंटर है, उसमें आप जाइए और आप सीधा कागज निकलवा कर किसी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। 5 लाख तक का इलाज उसको मुफ्त करना पड़ेगा, आप एकदम स्वस्थ होंगे। उसी तरह साथियों में भी बहुत से लोग माफिया लोग घूम रहे हैं। अब हम लोगों ने इसका नाम लिस्टिंग करना शुरू कर दिया। अभी माननीय विधायक निशा जी, कविता जी, तारकिशोर जी, विजय जी, सभी लोगों ने एक कानून बनाया है बिहार में। ये जो माफिया है ना, ये गांव में गरीबों को तंग करता है, जमीन हड़पने का काम करता है। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करवा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको चिन्हित कर रहा है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा एकदम अस्वस्थ रहिए, या तो वो कटिहार के जेल में होगा, नहीं तो हिंदुस्तान छोड़कर बगल के देश में चला जाएगा। एकदम अस्वस्थ रहिए। लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथियों, और वो रिजर्वेशन किसको देते हैं? सिर्फ अपने परिवार को। मतलब पहले अपने, फिर कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेलता है, पानी ढोता है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा मेरा बेटा है, दूसरा बड़ा बेटा है, जो अपनी पत्नी को मारता है, तंग करता है, उसको मंत्री बनाओ, उसको मंत्री बनाया। फिर रामकृपाल यादव जी ने जब उनकी बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा राज्यसभा भेज दो, एमपी बना के तौर पर है। और जो विरोधी है उसका नाम है लालू प्रसाद, राहुल गांधी। 5 पीढ़ी से सत्ता में बैठा है, 5 पीढ़ी से प्रधानमंत्री बन रहा है। 55 साल तक कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सत्ता चलाया। क्या गरीबों को हक मिला? कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे, राजीव गांधी स्वयं, कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं
और कटिहार 15 रुपया 15 रुपया ही पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बीच में कांग्रेसिया ही खा जाता था, दूसरा कोई नहीं खाता। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, आजमनगर भी 100 रुपया ही पहुंचता है। इतना स्वस्थ करना चाहता है कि अब परिवार की जिम्मेदारी नहीं चलेगी। बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि है, ये मोदी जी के साथ है और मोदी जी विकसित बिहार का संकल्प हर बिहारी को दिला चुके हैं। की जो गति यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में एक परवान चढ़ी है। हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। ये परिवारवादी और भ्रष्टाचारी जितने राजनीतिक दल हैं वे दूर दूर तक इस चुनाव में नजर नहीं आएंगे। मौके पर मौजूद राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार को सत्ता सौंपने की अपील की। अभी मुझे बिहार सरकार में राजस्व मंत्री का प्रभार मिला, राजस्व भूमि सुधार होय छे ना, सीओ एलआरडीसी होय छे ना। तो जब हम पहला दिन गए ऑफिस में, 1 घंटा ऑफिस में अभी तक हम बैठे हैं, उसके बाद तो फिर चुनाव में लग गए। तो जब पहला दिन गए तो हमने कहा भाई लोग को म्यूटेशन में दिक्कत काहे होता है, दाखिल खारिज में दिक्कत काहे होता है, 1 नंबर पॉइंट सर, 1 नंबर पॉइंट। क्यों लोगों को सीओ के यहां दौड़ना पड़ता है। तो हमने कहा पहले ये बताओ कि अभी तक कितना सीओ का मामला पकड़ाया है जो सचिवालय में अभी तक रखा हुआ है ठंडावस्था में। 37 सीओ का मामला था। पहला दिन 1 घंटा बैठे, 37 सीओ पर कार्रवाई और विजिलेंस को हमने फाइल भेज दी। अब जहां 37 सीओ जेल जाएगा, कार्रवाई होगा, वेतन वृद्धि रुकेगा, उसके लिए मंत्री को भी ईमानदार होना चाहिए। जी सर। अब दरोगा का पोस्टिंग, सीओ का पोस्टिंग अगर पैसा लेके होगा तो दरोगा के आया के चुम्मा चाटी लेगा, सीओ ऐसे फ्री में काम कर देगा। पहले मंत्री को ईमानदार होना होगा। मैंने कहा कि जब तक दिलीप जायसवाल राजस्व मंत्री है, 5 रुपया का जहर खरीद लो। अगर भ्रष्टाचार हुआ तो जहर खाना पसंद करो, लेकिन भ्रष्टाचार पसंद नहीं होगा। और अभी तो 37 सीओ गया है, 1 घंटा बैठे हैं। अगर एक भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का शिकायत या गलत मिलेगा तो एक भी पदाधिकारी बख्शा नहीं जाएगा मेरे कलम से। उसी दिन उसका जो है कल्याण हो जाएगा।